बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते थे। इनकी प्रभातियाँ कार्तिक महीने से लेकर फागुन तक चलती थी। कार्तिक महीने में दिवाली आती है और फागुन महीने में होली आती है, अर्थात नवंबर से लेकर मार्च तक ये प्रभातियाँ गाते थे। सुबह जल्दी उठकर भगवान के भजनों को या कबीर के गीतों को गाते थे। प्रभातियाँ मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पहले से लेकर बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों में यथार्थ का अधिक निकटता होने के साथ साथ जागरण गीतों में जो है वो वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी शामिल होती हैं। कबीर के गीतों को ही गाते हुए ये प्रभातियाँ गाते थे। उसके बाद बाल गोविंद भगत सुबह उठकर नदी स्नान करने चल पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि जब सब सोए पड़े होते थे, चारों ओर अंधकार कुहासा छाया रहता था या सब अपने बिस्तरों में लेटे रहते थे, उस समय बाल गोविंद भगत नदी स्नान करने के लिए चल पड़ते थे। लेखक कहते कि न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते और गांव से 2 मील दूर पर नदी थी, तो प्रतिदिन वे नदी स्नान करने के लिए पैदल ही जाते थे और पैदल ही वापस लौटते थे। लौटते समय गांव के बाहर जो तालाब होता था, तालाब के किनारे वे अपनी चटाई बिछाकर वहाँ गाने लगते थे, अर्थात नदी स्नान करने के लिए वे हर रोज़ जाते थे। नदी स्नान के लिए लेखक बताते हैं कि वे अपने नियम के इतने पक्के थे कि कोई भी मौसम होता, वे अपने नियमों पर, सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। तो जो गांव से बाहर तालाब था, उस तालाब के किनारे वे फिर अपनी चटाई बिछाकर कबीर के गीत गाते या भजन गाते थे। लेखक कहते हैं कि वे देर से जगने वाले थे, लेकिन एक दिन उनके गीत सुनकर वे जल्दी उठे और नदी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वो वापस लौटते समय तालाब के पास अपनी चटाई बिछाकर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे। सर्दियों में जो कंबल वो सिर पर ओढ़ते थे, गाते गाते लेखक ने देखा वो कंबल उसके सिर से उतर गया है, अर्थात बाल गोविंद भगत अपनी पूरी तल्लीनता के साथ गीत गाते थे। और इतनी ठंड में भी लेखक ने देखा कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आई हुई थी, अर्थात वे अपने गाने में इतने मग्न थे, इतने तल्लीन थे, इतनी मेहनत से गा रहे थे कि कड़कड़ाती ठंड में भी उनके माथे पर मेहनत के अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई दी। तो लेखक हैरान रह गए कि ऐसे मौसम में भी वो कैसे गा रहे हैं। अर्थात लेखक ने यहाँ बताया है कि बाल गोविंद भगत किसी भी मौसम में गाते जरूर थे। गर्मियों में वे घर के आंगन में गाते थे, सर्दियों में वे गांव के बाहर तालाब पर बैठकर, तालाब के पोखरे पर बैठकर भिंडे कि जो पोखरे का भिंडा था, अर्थात पोखरे तालाब भिंडा चबूतरा कि तालाब के चबूतरे पर बैठकर वे अपनी खंजरी लेकर गाते रहते, अपने गाने टहरते रहते, अर्थात गाते रहते थे। और गाते गाते उनका कंबल सिर से उतर जाता था। लेखक कहते हैं कि मैं इतने ठंड में कांप रहा था, लेकिन तारों की छाँव में उन्होंने देखा कि उनके माथे पर एक श्रम बिंदु जब तब चमक उठती थी, अर्थात इतनी मेहनत से वो गा रहे थे। गर्मियों में उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती थी, अर्थात गर्मियों में भी शाम के समय वे घर के आंगन में बैठकर गीत गाते थे और गांव के कुछ प्रेमी या मंडली वहीं जुट आती थी और वे खंजड़ियाँ और तालियां बजा बजा कर गीत गाते थे। एक पद को पहले बाल गोविंद भगत गाते और फिर उनकी प्रेमी मंडली दोहराती। धीरे धीरे उनका स्वर इतना ऊपर उठने लगता कि वो बीच में ही खड़े होकर नाचने लगते और इस तरह धीरे धीरे मन पर तन हावी होने लगता और मंडली भी नाच उठती थी। सारा आंगन संगीत और नृत्य से ओतप्रोत हो जाता था।